में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उनकी सरकार का क्या रुख है, तो उन्होंने शांतिपूर्वक और समझदारी से प्रतिक्रिया दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हित में कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने मुद्दों को शांति और संवाद के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें ताकि कोई भी हिंसा या असहमति ना हो। क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ विकास के काम भी देखूं और संवाद भी करूं, किसान भाइयों से भी मिलूं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सुल्तानपुर एक संपूर्ण विकसित आदर्श गांव है। यहाँ गंदे पानी को कैसे स्वच्छ किया जाए इसके लिए 5 पॉइंट बनाए गए। ये अद्भुत पद्धति है। यहाँ ई-लाइब्रेरी है, यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सामुदायिक भवन हो, एक साफ सुथरा गांव। और ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि गांव में एक भी गांव की एफआईआर कहीं थाने में नहीं है। सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, सब मिलकर साथ काम करते हैं। सामूहिकता की ये भावना हमारे गांव को बहुत आगे ले जाएगी और सुल्तानपुर इस मामले में प्रेरणा है। मनरेगा के कामों का भी बहुत बेहतर उपयोग हुआ है। द्रोण दीदी से भी मैं मिला और आजीविका मिशन के माध्यम से बहनें अपनी गरीबी दूर कर रही हैं और कई तरह की आर्थिक गतिविधियां उन्हें प्रारंभ की है। खेती बहुत उन्नत है और हरियाणा की सरकार को तो बधाई। उन्होंने 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने का फैसला किया है। ये तो धान का कटोरा है और यहाँ का धान दुनिया भर में जाता है, विशेषकर अरब कंट्रीज में। और धान के किसानों के लिए हमने एक फैसला किया है कि जो बासमती के निर्यात पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी वो खत्म कर दी है। धान निर्यात होगा, किसानों को और फायदा होगा। यहाँ गांव में ग्रामवासियों से, सरपंच साहब से, पूरी टीम से मिलके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं तो मामा और भाई हूँ तो रिश्ता गांव से जुड़ गया है। और मैं मानता हूँ कि प्रेम ही भगवान है। किसानों की सेवा, गरीबों की सेवा भगवान की पूजा है। किसान भी बढ़े, गरीब भी बढ़े,